सन्माननीय बादल सिंह। जी हेलो। जी, हाँ, माइक अनम्यूट नहीं हो था मेरा। मैं बोलिए सर, आप बहुत भी बहुत बोलिए। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय महासचिव साहब, संचालक जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का संचालन किया है। और जैसे कि सब्जेक्ट तैयार किए गए थे माननीय संस्थापक जी द्वारा, उनका उद्देश्य ही ये था कि देश भर के कोने कोने से जो विद्वान साथी हैं, उनको बहुत सारे मंचों से मौके नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें एक ये भी छिपा हुआ था हिडन रूट्स है कि जो ज्ञान हमारे पास है कहीं हम उसको भूल न जाएं। जो ज्ञान हमने अर्जित किया था 93 90 के समय से मानवर साहब के बहुत ज्यादा प्रयासों से ये सब्जेक्ट आए हुए थे। और जो हमने सीखा था मानवर साहब के द्वारा, जो पूरे भारतवर्ष में हीरो को पहले सबसे पहले तलाशा गया और तलाश के आधार पर फिर उनको तराशा गया। तलाशने के बाद तराशना, पहले खोज की, खोज करने के बाद उसको तराशा गया। और जब उसमें चमक पैदा हो गई, तो जैसे आज हमारी बहन जी बोली, वास्तव में ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेफरेंस से यहाँ बात को रखा है। वास्तव में ही अधिकतर साथी भूल गए हैं जिस ओर बाबा साहब ने इशारा किया था कि ये कारवा के तरफ जिनने जो इशारा किया था, वो कारवा क्या था? शिक्षा में आपको शिक्षित कर गए थे। वो सभी संस्थानों की जो शासकीय सेवाएं थी, उन सबकी सेवाओं में हमको फोर्थ क्लास से लेकर प्रथम श्रेणी तक के सभी पद मिलने लग गए थे। सभी शिक्षण संस्थान हमारे लिए खुल गए थे। राजनीतिक पॉलिटिकल हमारे लिए सभी रास्ते खुल गए थे। लेकिन उनका कारवा क्या था? उनका कारवा ये था, जो मानवर हमारे संस्थापक जी कई बार बता चुके हैं, कि जो ऊपर के सभी पद हैं, राजनीतिक तौर से भी आपको लेना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। और ये राजनीतिक तरीके से हमको जो ऊंचाइयां छूनी थी, राजनीतिक हिसाब से जो हमको देश की सर्वोच्च संस्थाओं में प्रथम आला दर्जे की कमांडिंग पोजीशन होती, वो पोजीशन पर हमको बाबा साहब पहुंचाना चाहते थे। तो जैसे ही अभी बहन जी ने बताया कि जो राजनीति में हमारी पकड़ होनी चाहिए थी, वो पकड़ हम नहीं कर पाए। और बाबा साहब जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर हमको अलग से आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये लोग इतने हैं, ये सेपरेट सेटलमेंट से जाएंगे। और अब जो संख्या बचेगी उसमें से 52% वो जनरल की सीटों से जाएगी, क्योंकि आपका आंकड़ा 52 रहेगा। और जो मेरे साथी हैं वो सेपरेट सेटलमेंट के तहत एक फिक्स मेरे द्वारा जो सीटें की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनसे तो जो हमारे साथी जाएंगे। और फिर बचेगा, जब आइडेंटिफाई होगी इनके आधार पर, एक बहुत बड़ा इसमें छिपा हुआ राज्य है कि जो पृथक सीटें की जाएंगी उन पे ये साथी चयनित होकर चले जाएंगे। जब ये साथी चयनित होकर चले जाएंगे, तो जिसको आज हम अदर बैकवर्ड्स कहते हैं, अदर बैकवर्ड्स को ऐसा लगेगा कि हमसे संख्या में कम होते हुए भी ये लोग इतने पदों पर 78 सीटों पर सेपरेट सेटलमेंट के द्वारा चुनकर जा रहे हैं। जब इतने कम लोग 78 सीटों पर चयनित होकर जा रहे हैं, तो हम संख्या में 52% हो हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? तो इन लोगों में भी एक जिज्ञासा पैदा होगी, एक हलचल पैदा होगी। तो ये लोग इधर से चुन के जाएंगे और फिर इनको ये पता लगेगा कि हम आइडेंटिफाई ये खुद अपने आप में होंगे कि हम भी कुछ ना कुछ हैं। तो फिर इधर के 52%, इधर के परसेंट दोनों मिलाकर इस सत्ता पर हासिल कर लेंगे। सत्ता के सभी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया और सरकार के अलावा भी 4000 ऐसे पद होते हैं प्रत्येक गवर्नमेंट के पास है, कि जिनके कोई पद ही नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको कहीं किसी संस्था का अध्यक्ष, कहीं किसी संस्था का चेयरमैन, कहीं किसी संस्था का चेयरमैन, ऐसी 3000 जो लाल
बत्ती की गाड़ियां होती हैं, वो बत्तियां भी हमारे लोगों को मिल जाती, उनका पावर अलग होता। तो साहब कई बार बता चुके हैं कि लाल बत्तियों वाला खेल कैसे खत्म किया गया धीरे धीरे, आईएएस आईपीएस की जो थी उनको भी कैसे खत्म किया गया। तो ये बात हम भूलते चले गए। तो उसका आधार होना था भाईचारा, जो एससी एसटी के बीच होना चाहिए था, ओबीसी के बीच होना चाहिए था। तो इस भाईचारे को उन्हें लागू करने के लिए मानवर साहब ने इस देश में ये आगाह किया कि चमचा युग कब प्रारंभ होगा। उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है चमचा युग की, उसके आखिरी के पेज हम पढ़ेंगे, 8 पेज, आखिरी के 8 पेज। तो आज का जो माहौल है उसमें हमको दिखाई देगा कि मानवर साहब ने हमको बहुत पहले चेताया था। और चमचों की उत्पत्ति कैसे होती है, चमचा व्यवहार में कैसे लाए जाते हैं, कभी कभार मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते असली कार्यकर्ता जो पूर्ण रूप से सेवा भाव से कार्य करता है, वह भी चमचा घोषित कर दिया जाता है चाटुकार चमचाओं के द्वारा कि ये चमचागिरी कर रहा है। तो ये भी कई बार गलतियां होती हैं, ये भी मानवर साहब ने हमको आगाह किया था कि इस व्यवस्था के चलते अच्छे कार्यकर्ता को भी आप चमचा मत समझ लेना। और अच्छे कार्यकर्ता को चमचा समझ लेने के कारण आज ये दुर्गति हुई है कि जो मानवर साहब के द्वारा हीरे तलाशे गए थे और तराशे गए थे, उनका आज कहीं वजूद हमें दिखाई नहीं देता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हीरे तलाशे गए थे, तराशे गए थे, और उनको अच्छे से पता है कि हमको क्या नहीं भूलना है। तो जो बाबा साहब का कारवा था कि जो मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ उसमें कमजोर लोग जाएंगे, और जो अंडर रिजर्व कर रहा हूँ उसमें जो माइंड से टैलेंटेड साथी हैं वहां आपको पहुंचना है। उनका लक्ष्य था अंडर रिजर्व, और इसके शाब्दिक मायाजाल से अनारक्षित जो कोटे थे उनको हम सामान्य कह देते हैं, जनरल। सामान्य और जनरल जैसा कोई शब्द ही नहीं है, ना तो पॉलिटिकल में है, ना गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ये अनरिजर्व में है। यूआर जिसे कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी यूआर हैंडीकैप्स, इस प्रकार की पोस्ट है और ये रहती हैं। तो इस प्रकार के जो मुद्दे थे, बहुत बड़ी इस पर बहस हो सकती है, समय कम है इसलिए मैं जो कार्रवाई की तरफ मुझे कम समय दिया गया आपका बोलने का, अनुशासन में रहते हुए मैं यही कहूंगा कि हम भूल गए थे। एक तो उन साथियों को जो बातें जानते हैं, जैसे आज बहन जी ने बताया, अगर वो महिलाओं को अवेयरनेस लाने में हमारी मदद करेंगी तो बहुत कुछ हमें मदद मिलेगी। और जो कार्रवाई की तरफ बाबा साहब ने कहा था, 22 प्रतिज्ञाओं की जो बात आई थी, एक तो 3 नंबर की प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इस प्रकार के इनको मैं ये नहीं मानूंगा। एक 21 नंबर की प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। अगर हम ये 2 प्रतिज्ञाओं को ही अच्छे से मान लें तो उस कार्रवाई की ऊपर, इस कार्रवाई की ओर हम जा सकते हैं, और जो हम भूल गए हैं वह पुनः याद कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारा कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह जी। एक कहावत है, जौहरी वही है जो असली हीरा को पहचान सके। और आरबीएम का जो राष्ट्रीय आचार्य किशोर बोस जी, हमारा जो बादल सिंह जी, और हमारा आरबीएम का राष्ट्रीय अध्यापक संस्थापक और माननीय धर्म प्रकाश भारती बोस जी, उन्होंने एक अच्छे जौहरी हैं और वो जानते हैं कि कौन हीरा है और कौन पत्थर है, और अच्छी तरह वो तराश भी रहे हैं, अच्छी तरह पहचान भी रहे हैं। मैं अभी आग्रह करूंगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय